जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज देखिए हमारा नया प्रैक्टिस सेट है और आपका यह मैथ का प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोग लगभग 15 सवाल के आसपास देखेंगे। ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए यानी कि रेलवे का जो भी एग्जाम होने वाला है अभी, यानी कि आपका एएलपी का, टेक्नीशियन का, और अक्टूबर के लास्ट में आपका एनटीपीसी और रेलवे जेई का भी फॉर्म भरा जाएगा, तो उसका भी जो पेपर होगा उन सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें, ये सभी के सभी क्या अभी जो रिसेंट में रेलवे के एग्जाम हुए हैं उन्हीं सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा पहला सवाल है इसमें, संजना, कीर्तिका और दीपा ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 1050, 1320 और 1730 रुपये का निवेश किया। यदि उनका कुल लाभ 1230 रुपया है तो लाभ में दीपा का हिस्सा क्या है? तो इसमें देखिए आपका सबसे पहले देखिए जो व्यवसाय शुरू किया कौन कौन है। संजना है, संजना और कीर्तिका और दीपा, इन तीनों ने व्यवसाय शुरू किया। और कितने का शुरू किया, यहाँ पे देखिए रेशियो जो है इनका 1050, 1320 और 1730। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इनका रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। तो अब ये देखिए ये हो गया हमारा 105 रेशियो 132 173। यदि उनका कुल लाभ 1230 है तो जो निवेश का रेशियो होता है वही आपका लाभ का भी रेशियो होता है। तो आपका जो दिया है 1230 रुपया है, ये इन सभी का टोटल है, यानी कि इन सबको जोड़ने पर जो आएगा उसी का मान है 1230। तो जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 10 की जीरो हासिल 1 लगेगा, 7 3 10, यहाँ पे जीरो 1 हासिल 11, 1 हासिल 1 2 3 1 4, यानी कि 410 का मान है 1230 रुपया। तो हमको क्या निकालना है, यदि उनका कुल लाभ 1230 है तो लाभ में दीपा का हिस्सा क्या है। तो दीपा का हिस्सा कितना है, ये वाला 173। तो हमको 173 का मान बताना कितना आएगा। जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, अगर 41 है, अगर 4 से इसको काटेंगे, इसको 41 है तो 3 बार अगर काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक के 12, 100, ये नहीं कटेगा। ये देखिए 3 से का 41 एकम 41, 41 तिहाई के 123 कट जाएगा। ठीक है, और 3 का गुणा इसमें जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 3 गुणे 7, 21 का 1 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 519 रुपया जो आएगा ये दीपा का हिस्सा होगा। ठीक है, तो देखिए दीपा का हिस्सा क्या है, लाभ में 519 रुपया जो है वो दीपा का हिस्सा है। ठीक है, इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं। अगर इसमें बोला होता कीर्तिका का तो यहाँ पे हम लोग 132 से गुणा करते। इसमें बोला होता संजना का, यहाँ पे संजना का, तो हम लोग इसमें 105 से गुणा करते हैं। ठीक है, बस हमेशा याद रखेंगे कि जो आपका व्यवसाय जो शुरू करें, यानी कि जो लागत का व्यवसाय रहेगा वही आपके लाभ का भी व्यवसाय होगा। ठीक है, जितने अनुपात में पैसा लगाएंगे उसी अनुपात में आप लोगों को पैसा वापस भी मिलेगा। तो ये था देखिए हमारा पहला सवाल। तो आई होप कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। अब देखिए जो अगला सवाल है, हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला सवाल है, दूसरा सवाल 2 नंबर, अंडर रूट में 169 है, प्लस करडी में फिर 0.0144, फिर माइनस है करडी में 5.76, इसका मान बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 169 है, तो 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13 होता है। करडी का मतलब वर्गमूल होता है, तो 169 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा 13, प्लस अब देखिए यहाँ पे 144 है, तो 144 का वर्गमूल होता है कितना, 12। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, तो 144 का वर्गमूल 12 हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 अंक पे दशमलव लगा है, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है। तो अब देखिए 0.12, 2 अंक पे दशमलव लग गया। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। फिर दशमलव कितने अंक पे लगाएंगे, 2 2 4 अंक पे, तो 1 2 3 4, तो हमारा फिर से आ जाएगा 0.0144। ठीक है, तो माइनस है तो माइनस, फिर देखिए 576 है, तो 576 किसका वर्गमूल होता है,
576 आपका किसका होता है, 529 23 का होता है, 576 आपका 24 का वर्गमूल है। ठीक है, 24 का वर्गमूल है। 2 अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वर्गमूल में दो का जोड़ा बनता है, तो यहाँ पे अगर 2 रहेगा तो यहाँ पे 4 अंक पे दशमलव लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे अब इसको हल करेंगे तो 13 प्लस 0.12 माइनस 2.4। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग 13 में से इसको माइनस कर देंगे। तो जब 13 है इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, या तो पहले इसको जोड़ दे दिए 13.12 माइनस से करेंगे कितना 2.4 यानी कि 0 हो जाएगा माइनस करने पर। तो 12 यानी कि 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 4 11, फिर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे बचेगा आपका 12 में से 2 घटाएंगे तो 10.7। तो जो आएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको इसका वर्गमूल करिए, इसका वर्गमूल करिए, दोनों को जोड़ना है, फिर माइनस करना है इसके वर्गमूल का। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 10.72। तो ये था हमारा दूसरा सवाल। अब देखिए जब इसी में तीसरा सवाल जो है ये भी छोटा ही सवाल है। इसमें देखिए आपका साधारण ब्याज का सवाल है कि 25 फरवरी 2024 को जमा की गई और 26 अप्रैल 2024 को निकाली गई 4000 राशि पर 6.75% प्रति वर्ष की ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए 2024 आपका लीप वर्ष है ना, तो फरवरी में कितने दिन होंगे, 29 दिन होंगे। तो यहाँ पे 25 फरवरी दिया है तो 29 यानी कि 4 दिन और होगा इसमें फरवरी के बाद मार्च आपका 31 को होगा, फिर अप्रैल में आपको 26 दिन। ठीक है, तो 6 4 10 1 11 1 हासिल 3 2 5 1 6, टोटल कितने दिन के लिए पैसा जमा हुआ था, 61 दिन के लिए। अब इसी पे हमको ब्याज बताना है। तो 61 दिन हो गया। तो देखिए जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन आपका 4000 है, गुणे दर कितना है 6.75, मूलधन गुणे दर गुणे कितना होता है समय आपका 61 दिन है। तो 61 दिन को अगर आप क्या करेंगे साल में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, एक देखिए लीप वर्ष है तो आपका कितना होगा 366 दिन का होगा ना। नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें 365 होता है, लेकिन लीप वर्ष में 366 होता है। तो आपका समय कितना हो जाएगा 61 बटे कितना हो जाएगा 366, और नीचे में आपका 100 रहता है। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो अब इस तरह से हल करेंगे तो देखिए 1 2 0 से 1 2 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका SI निकालेंगे तो 1 0 यहाँ पे तो 1 0 यहाँ से हट जाएगा, तो 4 गुणे 6 7.5 गुणे 61 बटे हो जाएगा 3 6 6। फिर अगर 10 ये हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। तो इसको देखिए काटेंगे तो हम लोग 2 से काट रहे हैं, 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2 18 दूनी 36 हो जाएगा, फिर 2 3 6, फिर 2 से काट देंगे 10 को 5 बार। ठीक है, फिर अब 5 से इसको देखिए 61 से काटेंगे कितनी बार 3 बार, और 5 3 15, 15 से इसको काटेंगे तो हमारे SI आ जाएगा कितना 15 चौका 60, फिर बचेगा 7 75, 15 5 75। तो 45 रुपये जो आपका आएगा ये आपका SI आएगा, यानी कि साधारण ब्याज आपका ऑप्शन नंबर C 45 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा सवाल, बहुत ही आसान था। हम लोग निकालते क्या प्रति वर्ष में ब्याज निकालते हैं, तो यहाँ पे दिन ही दिया था 61 दिन। तो सिंपल करना क्या कि 61 दिन को साल में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद आप फार्मूला लगाएंगे। SI बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय PRT बटे 100। ये फार्मूला लगाएंगे और आपका आंसर 45 रुपये आ जाएगा। ये दो सवाल 1 2 3 सवाल हो गए ना। अब देखिए अगला सवाल है 4 नंबर है कि अर्जुन और मलाइका को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर की यात्रा करनी है। अर्जुन मान लेते यहाँ से ये इस तरह से अर्जुन हो गया, और मलाइका कहाँ दिल्ली से कानपुर, ये दिल्ली हो गया, ये आपका दिल्ली से कानपुर। और अर्जुन 138 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चला रहा है। अर्जुन का स्पीड कितना है 138
किलोमीटर प्रति घंटा और मलाइका का कितना है, जबकि मलाइका 92 किलोमीटर प्रति घंटे से गाड़ी चला रही है। ठीक है, यदि अर्जुन 8 घंटे का समय लेता है, यानी कि अर्जुन जो है दिल्ली से कानपुर पहुंचने में कितना समय लेता है, अर्जुन कितना समय 8 घंटा लेता है, तो हमको बताना है कि मलाइका को कानपुर पहुंचने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। तो देखिए, जब अर्जुन को दिल्ली से कानपुर जाने में 8 घंटे लगते हैं, उसका चाल 138 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सबसे पहले हम दूरी निकाल लेते हैं कि दिल्ली और कानपुर के बीच की जो दूरी हमारा कितना है उसको निकाल लेते हैं। तो दूरी निकालने का फार्मूला आप लोग ये याद रखेंगे, चाल बराबर जो फार्मूला होता है, चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो यहाँ से जब दूरी का फार्मूला निकालेंगे तो चाल गुणे समय हो जाएगा। चाल आपका 138, समय 8 घंटे के लिए जा रहा है, तो आपका दूरी कितना हो जाएगा, 8 बटा 64 की 4 हासिल 6, 8 3 का 24, 24 6 30 की 0 हासिल 3, 8 1 का 8 3 11, यानी कि 1104 टोटल इसका दूरी हो जाएगा। 1104 किलोमीटर दूरी है दिल्ली से कानपुर तक। अब ये तो हो गया किसका, अर्जुन का, कि अर्जुन 138 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में 1104 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो वही हमको बताने कि मलाइका को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो मलाइका को पहुंचने में जो समय लगेगा, तो समय का फार्मूला कितना हो जाएगा, दूरी बटी चाल। तो दूरी टोटल कितना है 1104 और बटे में कितना हो जाएगा चाल, मलाइका का चाल कितना है 92। तो अब देखिए इसको हम काटेंगे किससे, एमटी, यानी कि मलाइका का जो समय है, सबसे पहले आप इसको 4 से काट दीजिए। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 बचेगा 3 0, 4 7 28 2 24, 4 6 24 बटे 4 दूनी 8 1 12, 4 3 12। ठीक है, 23। अब 23 से काटेंगे तो सीधा 23 1 का 23 बचेगा 4 46 हो जाएगा। 23 दूनी के 46, कितना, ये आपका आएगा घंटे में। ठीक है, यानी कि मलाइका को 12 घंटे का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत ही आराम से एकदम इत्मीनान से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पूरा डिटेल में इसको जान लिए कि सवाल में बोला क्या है और हम लोग किस तरह से उसको हल किए। सबसे पहले दिल्ली से कानपुर के बीच की दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि जितना अर्जुन दूरी तय करेगा वही तो मलाइका भी तय करेगी, क्योंकि उनके बीच की दूरी थोड़ी बदल जाएगा। तो अर्जुन का स्पीड था 138 किलोमीटर, 8 घंटे में पहुंचता था। तो यहाँ से हम लोग दूरी निकालनी है, टोटल दूरी 1104 किलोमीटर हो गया। तो मलाइका का समय निकाल लेंगे, टोटल दूरी बटे चाल, तो आपका आ जाएगा 12 घंटा। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा सवाल। ये आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। अब देखिए जो अगला सवाल है हमारा 5वां सवाल। देखिए 5 नंबर जो सवाल है, अगला सवाल, एक व्यापारी 47% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है। ये बेईमान दुकानदार वाला सवाल है। ठीक है, लेकिन बेईमानी से ऐसे वजन का प्रयोग करता है जो उस पर उल्लेखित वजन से 8% कम है। तो व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है। और यहाँ पे लिखा है कि उत्तर को निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित करना, यानी कि निकटतम तक आप बता सकते हैं। तो देखिए क्या है, दुकानदार को 47% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, यानी कि 100 रुपये के सामान को 147 में बेचने का दावा करता है। ठीक है, लेकिन बेईमानी से ऐसे वजन का उपयोग करता है कि उस पर उल्लेखित वजन से 8% कम तोलता है। यानी कि दुकानदार को 100 ग्राम देना है तो दे कितना रहा है, 8% कम करके, यानी कि 92 में दे रहा है। ठीक है, मान लेते हैं 100 ग्राम, तो 100 ग्राम तो जिसको भी देगा ग्राहक को 100 ग्राम दे देगा, लेकिन अपनी तरफ से दिया कितना, वास्तव में 92 ही दिया है। ठीक है, तो अब इसको हमको बताना है कि इसका लाभ कितना होगा। तो इस तरह से आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 92 और 147, तो यानी कि 92 और 147 बचा। तो अब देखिए 92 की वस्तु 147 रुपया हो गया, तो कितने का लाभ हुआ। तो अब यहाँ पे लाभ देखेंगे तो 5 5 55 का लाभ हो जाएगा। ठीक है, 55 रुपये का लाभ है किस पे, 92 पर गुणे 100। तो अब देखिए इसको हल करेंगे तो आपको कितना आंसर आ जाएगा। अगर इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 0092,
तो कितनी बार में जाएगा, परसेंटेज में निकाले है ना, ठीक है। तो 9 मान लेते हैं 90 है और ये 550 है, तो लगभग 6 बार मिला है। 9 छांग 54 यानी कि 6 बार जाएगा, ठीक है। तो 6 बार में कितना जाएगा, 6 दूनी 12, 1 2 हाथ से ले, 6 9 54, 1 55 यानी कि 552, ठीक है। 9 बार में ले जाएंगे तो 552 आ जाएगा और ये 550 है, तो कितना जाएगा 5 बार। 5 बार फिर कितना बचेगा यहाँ से, 5 दूनी की 10 की 0, टोटल यहाँ पे देखिए इस तरह से भाग दे रहे हैं, 5 5 00, 5 बार जाएगा तो 5 दूनी 10 की 0 हाथ से ले, 9 5 45, 1 46 0 और यहाँ से बचेगा 9 90। अब ये 0 उतारेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो 9 दूनी 18 की 8 हाथ से ले, 9 9 81, 1 82, ठीक है। फिर दशमलव लगाएंगे, अब यहाँ पे कितना होगा, 28 है तो 2 हो जाएगा 30, 70 यानी कि 900 हो गया। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो आप यहीं पे देखिए 59 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 60, दूसरा है 55, 61 65, 65 तो बहुत ज़्यादा है, 61 भी 59 के बाद 60 फिर 61 आएगा, ज़्यादा है। 55 59 से कम है और 60 जो है 59 के जस्ट बाद आएगा, तो 59 दशमलव कुछ आएगा, तो इसको हम लोग नियरेस्ट में कितना 60% मान सकते हैं। तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, कितना 59 दशमलव कुछ यानी कि 60% जो आएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे 100 की वस्तु को 147 में बेचने के लिए बोला है, लेकिन बोला है, ठीक है, फिर उसके बाद वजन में 8% का कमी कर रहा है। 100 की वस्तु को 92 में ही, मतलब 100 ग्राम देना है, लेकिन दिया कितना 92 ग्राम। तो इस तरह से यहाँ पे घपला किया और उसका जो भी लाभ निकलेगा, यहाँ तो 55 रुपये का लाभ हो जाएगा, उसको 92 रुपये पर गुणे 100 करेंगे तो परसेंटेज में आपका आ जाएगा कितना, वही 59 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि 60% मान सकते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए जब अगला सवाल हमारा है 6 नंबर, देखिए अगला जो सवाल है 6 नंबर, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि माइक थोड़ा अच्छा नहीं है, लो क्वालिटी का माइक है, तो हो सकता है कि आवाज़ थोड़ा ठीक ना हो, ठीक है। तो देखिए कोशिश करते हैं कि आप लोगों को सवाल जो भी हम अच्छे से बताएं ताकि आप लोग को समझ में आ पाए। बाकी देखिए अगला जो सवाल है 6 नंबर, एक संख्या को जब 100% बढ़ाया जाता है तो वह 2820 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। 100% बढ़ाने पर इतना हो जाता है, यानी कि संख्या कितना हो जाएगा, इसी का आधा हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 4 10, 1410। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 1410 है, जब इसको 100% बढ़ाएंगे तो इसी का डबल हो जाएगा, तो 2820 रुपये हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल था, ये आपका भी जो पेपर हुआ था NTPC का, उसमें यह पेपर में पूछा गया था सवाल, ठीक है। देखिए अगला सवाल है 7 नंबर, यदि 16 और 56 का तीसरा समानुपाती यक्ष है तो यक्ष का मान बताना है हमको। तो देखिए प्रथम अनुपात क्या होता है, मान लेते कोई संख्या A और B है, तो प्रथमा अनुपात जो होगा A² होगा, और तृतीय अनुपात जो होता है, तृतीय अनुपात ये क्या होता है आपका B² होता है। और इसी में अगर मध्य अनुपात पूछे, मध्य अनुपात तो क्या हो जाएगा, करड़ी में A/B, ठीक है। यहाँ पे बोला तीसरा अनुपात, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तीसरा अनुपात यक्ष दिया है और संख्या क्या है 16 और 25 56, तो 56 आपका B का मान हो जाएगा, तो B का स्क्वायर यानी कि 56 गुणे 56 A मतलब 16। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना 16 14 बार में, फिर इसको भी काटेंगे 14 बार में, तो यक्ष बराबर 14 गुणे 14 कितना होता है 196। तो यक्ष का मान कितना आ जाएगा 196। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए फार्मूला तीनों आप लोग याद करेंगे, बहुत ही फार्मूला काम का, यानी कि हर बार ये हर शिफ्ट में लगभग एक सवाल पूछता ही है, ठीक है। तो अब देखिए अगला जो सवाल है हमारा, तो देखिए ये हमारा 8वां सवाल है, 7 सवाल हो गए, ये 8 नंबर सवाल है कि 8 कलम और 10 पेंसिल का क्रय मूल्य 132 रुपये है। तो मान लेते हैं कलम को X और पेंसिल को Y, ठीक हम लिख रहे हैं, बाकी आप लोग जो परीक्षा में हल करेंगे तो आप अपने हिसाब से
शॉर्टकट में डालेंगे, कलम मतलब के हो जाएगा, पेंसिल मतलब पी। तो इसी तरह से आप लोग मान लिख के वहाँ पे हल करेंगे। यहाँ पे समझाने के लिए हम इसको बताते रहे कि कलम को x माने, पेंसिल को y। तो 8 कलम, तो 8 x और 10 पेंसिल, 10 पेंसिल के जो क्रय मूल्य 132 रुपये है। यदि एक कलम के क्रय मूल्य में, यानी कि एक कलम के क्रय मूल्य में 2 रुपये की कमी कर दी जाए, 2 रुपये की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा x - 2। और उसके बाद एक पेंसिल के क्रय मूल्य में 7 रुपये की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि पेंसिल में 7 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो 17 कलम, ये कलम था तो 17 कलम कम करने पर है, ठीक है। और 6 पेंसिल, 6 पेंसिल का जो क्रय मूल्य आएगा कितना, 136 रुपया। तो अब हमको बताना है कि 12 कलम और 9 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से x और y का मान निकालेंगे, यानी कि एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा। तो अगर देखिए इसको हल करेंगे आगे, इस वाले को हल करेंगे तो 17x - 34 प्लस 6y प्लस 7×42 बराबर 136। अब देखिए यहाँ पे 17x को रहने देते हैं, 17x प्लस 6y, 34 और 42, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 में 34 माइनस करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा प्लस में, और इस बगल जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो 136 में से 8 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 128, ये हो गया। और दूसरा समीकरण आपका है 8x प्लस 10y बराबर 132। अब इसको हल करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 10 है 30, अगर इसको हम 30 बना दें, 30 बनाने के लिए नीचे इसमें क्या करना होगा, 3 से गुणा करना होगा, इसमें 5 से। तो देखिए ऊपर हम लोग 5 से गुणा कर रहे हैं, नीचे 3 से गुणा कर रहे हैं। अब आ जाएगा 17 × 25 85x, 6 × 5 30y, और इसका गुणा करें 8 × 5 40 की 0 हासिल 4, 12 × 5 60 4 64, और यहाँ से हो जाएगा 24x प्लस 30y बराबर 3 दूनी 6 13 39। अब इसको देखिए माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस ये कैंसिल। अब यहाँ से हो जाएगा 1 और 6 61x बराबर 10 में से 6 घटाएंगे 4, फिर यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 3 यानी कि 13 हो जाएगा, तो 9 घटाएंगे 4, फिर 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। 4 × 4 4 से 24, x का मान 4 आ गया। तो y का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए y का मान निकालेंगे अगर तो 8 चौक 32, 4 रखेंगे तो 32 हो जाएगा, तो 10y बराबर 32 हो जाएगा। इधर आ जाएगा 32 माइनस, तो बचेगा 100, तो y का मान हो जाएगा 10, y का मान 10 हो गया, x का मान हो गया 4। तो 12 कलम, कलम मतलब कितना x का मान, ठीक, कलम मतलब x, तो 12 × 4 प्लस 9 × पेंसिल, तो 9 पेंसिल है ना, 9 × 10, तो 12 चौक कितना होता है 48 प्लस 90, और इसको जोड़ेंगे तो मान हो जाएगा 138 रुपया। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए 138 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो करेंगे कि कलम और पेंसिल का मूल्य निकालेंगे। मूल्य निकालने के बाद 12 कलम है तो 12 जो भी आएगा कलम का मूल्य उसको 12 से गुणा करेंगे, और पेंसिल का जो मान है उसको 9 से गुणा करने पर दोनों को जोड़ देंगे, तो 138 जो आएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 8 हो गया है। 9वां सवाल है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना वोट डाला, यानी कि मान लेते हैं पूरा वोट कितना 100% है। 85% ने मतदाताओं ने अपना वोट डाला, यानी कि 100 को 85% आ जाएगा हमारा कितना 85 लोगों ने वोट डाला। डाले गए वोटों में से 4% अमान्य है, यानी कि इसमें से -4% करेंगे, तो 85 का 4% कितना हो जाएगा 85 का 4%, तो 4 से काटेंगे कितना जाएगा 25। इसको इस तरह से करिए, इसके में गुणा करेंगे तो 5 चौक का 20 के 0 हासिल 2, 8 चौक 32 2 34/100, यानी कि 3.4। 85 का 4% 3.4 आ जाएगा, तो 3.4 इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका 85 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका 82 हो जाएगा, यानी कि 81.6, ठीक है।
तो आपका इस तरह से बचेगा कितना, टोटल वैलिड जो बचेगा 81.6, 100 में से 81.6 वैलिड है। अब देखिए जीतने वाले उम्मीदवारों को, अब इसमें से एक हो जाएगा क्या, विनर, और एक हो जाएगा लूजर। तो यहाँ पे देखिए जीतने वाले उम्मीदवारों को मान्य वोटों का 65% मिला, यानी कि 81.6 का 65% विनर को मिला है। और तो अगर 65% विनर को मिला तो लूजर को कितना परसेंट होगा, 35% लूजर को मिलेगा। और बोला कि उसने जो है 2142 वोटों के अंतर से चुनाव जीता। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2142। ठीक है, तो देखिए वास्तव में इसका अंतर कितना है, 65 35, तो अंतर कितना हो जाएगा 0, और कितना हो जाएगा 30% का अंतर है। और ये जो 2142 है आपका कितने का है, 30% का मान हो जाएगा। तो इसमें से कितने मतदाता पंजीकृत थे, तो 100 का मान बताना है हमको, 100% का मान बता देंगे। तो यहाँ से 0, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए कुछ अभी गलत होएगा, 30% हो जाएगा ना। तो जब 81 का 30% जब लेंगे तब ये बराबर हो जाएगा, यानी कि जो आपका आएगा 21,402 आएगा, 81.6 का 30% होगा ना, 81.30 का 6 का 30% का मान ये है। तो हमको 100% का मान बताना है, कितना हो जाएगा, तो 21,402 बटे 81, 6 गुणे 30, 100 ऊपर चला जाएगा। तो पहले से 100 है, दूसरा 100 हो जाएगा, 0.1 यहाँ से हटाने पे फिर ऊपर एक 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले देखिए 4 1 5 2 7 2 9, फिर यहाँ पे है कि 8 1 9 6 15, ये 3 से सबसे पहले काटेंगे, तो 3 से काटेंगे, 3 7 21, फिर बचेगा 3 1 3, 3 चौके 12 गुणे 100 बट्टे हो जाएगा 1 6। ठीक है, अब देखिए फिर 4 से काटेंगे, तो 7 4 11 12, फिर 3 से काट देते हैं, 3 से काटेंगे तो 27 3 81, 3 दूनी के 6, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी के 6 बचे 1, 3 3 9 2, 3 3 6 3 8 24 हो जाएगा। ठीक है, अब हो गया क्या, 238 गुणे 100 272। अब देखिए अगर 4 से काटेंगे तो 4 4 6 24, 4 8 32, 4 से काटेंगे तो 25 बार। फिर अब देखिए अगर इसको 4 से काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 1 4 2 28, 4 7 28, 4 से फिर 25 बार। 17 से इसको काटेंगे तो 17 1 17, 17 के बाद आपका कितना हो जाएगा 6 68, 17 चौका 68, तो 14 आ गया आपका। यहाँ पे 1 मिनट जगह नहीं है तो यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, 14 गुणे 25 गुणे 25, तो अब इसको हल करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। सबसे पहले इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 2, फिर 25 गुणे 25, तो 25 गुणे 2 कितना हो जाएगा 50, तो ये कैंसिल, 50 गुणे 25, फिर ये हो जाएगा आपका 25 5 125, तो 7 गुणे 125, इसका गुणा करेंगे 7 5 35 की 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 3 17 के साथ हासिल 1, 7 कम 7 1 8, कितना हो जाएगा 8750। और आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़ा बड़ा सवाल हो गया, बड़ा हो गया इसलिए देखिए अब यहाँ से जो आगे 81.6 यहाँ तक तो समझ में आएगा सबको। अब एक विनर को 65% मिला तो लूजर को 35% मिलेगा। तो सबसे पहले या तो ये कर लीजिए 81.6 का 65% निकाल लीजिए, मान लेते हैं कुछ आएगा यक्स, फिर इसका ये निकालेंगे 35%, मान लेते हैं वाई आ गया। अब इन्हीं का अंतर जो आएगा यक्स माइनस वाई, ये मान किसका होगा 21.42 के बराबर होगा, यानी कि 21,42 के बराबर होगा, और हमको 100 का मान निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सवाल हमारा समाप्त होता है 9 नंबर। आई होप कि आप लोगों के समझ में आया होगा, थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया है कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कौन सा है 10 नंबर। प्रिया एक निश्चित कार्य को 26 दिनों में कर सकती हैं। प्रिया और वर्षा मिलकर उसी कार्य को 13 दिन में करती हैं।
और प्रिया, वर्षा और निशा, प्रिया, वर्षा और निशा उसी कार्य को 10 दिन में करती हैं। ठीक है, तो हमको बताना है कि प्रिया और निशा मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। कौन? प्रिया और निशा मिलकर कितने दिन में कार्य को करेंगे। तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 26, 260। तो 260 यहाँ से आ जाएगा 10 बार, 13 दूनी 26, 20 बार, और यह आ जाएगा 26 बार। प्रिया का मान है कितना, 10। अगर प्रिया की क्षमता 10 जो है तो प्रिया और वर्षा की क्षमता 20 है, तो वर्षा की क्षमता भी तो 10 हो जाएगा, तब तो 10 और 10 मिला के 20 हो जाएगा। इन दोनों की क्षमता 10 और 10 है, तो ये 10 हो गया, ये भी 10, 10, 10, 20, और ये हो जाएगा निशा का कितना, 6। ठीक है, तो टोटल कार्य 260 है। कराना किससे है? प्रिया और निशा से। प्रिया 10 की क्षमता, निशा का 6 यानी कि 16। यही बस इसका आंसर हो जाएगा। इसको काट देंगे, अगर 8 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 6 24, 25, 26 2 20, 4 5 20, 4 से काटेंगे तो 4 बार, 65/4, 65/4। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था, सिंपल सा। 10 नंबर सवाल आपका कंप्लीट होता है। तो हम वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि आप देखिए अपलोड करने के लिए भी नेट हाई स्पीड चाहता है, तो आपका वीडियो भी लगभग आधे घंटे का बन चुका है। तो आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। और आपका भी जो भी एग्जाम होने वाला है, जैसे कि ग्रुप डी, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी का, लोको पायलट यानी एलपी का, या फिर टेक्नीशियन या एनटीपीसी और जेई का भी फॉर्म तो अक्टूबर के लास्ट में भरना है, भरा जाएगा 31 तारीख से, फिर आपका जो पेपर होगा। तो उन सभी एग्जाम के लिए आपका ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और बिल्कुल आराम से धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक, एक दिन में 10 या 15 सवाल ही लगाएंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो, आप लोग को बोरिंग भी ना हो। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।